नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक प्रोटोजोन होती है और एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो डाइसेंट्री जो है वो कॉज करती है ह्यूमंस में। डाइसेंट्री क्या होता है? डाइसेंट्री होता है डायरिया लाइक कंडीशन प्लस जिसमें जो है ब्लड भी निकलता है, तो उसे जो है डाइसेंट्री कहते हैं। डायरिया और डाइसेंट्री में यही फ़र्क होता है कि डायरिया में जो है आपको लूज़ मोशंस होते हैं पर ब्लड नहीं आता है, पर डाइसेंट्री में क्या होता है कि डायरिया जो है लूज़ मोशंस भी होते हैं और साथ ही साथ ब्लड भी निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? डाइसेंट्री कहते हैं। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है डाइसेंट्री कॉज करता है। अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो प्रेजेंट होता है कंटेमिनेटेड फूड में। किस फॉर्म में? सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट के फॉर्म में जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका कंटेमिनेटेड फूड में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ये कंटेमिनेटेड फूड को कोई भी ह्यूमन इंजेस्ट करता है तो ये सिस्ट जो है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, ये एंटर कर जाती है ह्यूमंस के अंदर। अब सिस्ट क्या होता है? सिस्ट जो है उसका टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो सिस्ट जो है वो एक इन्फेक्टिव स्टेज है और ओवल शेप्ड का होता है बेसिकली। इसके अंदर जो है एक ग्लाइकोजन मास्क प्रेजेंट होता है, माइक्रो बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये और जो है सिस्ट के अराउंड में जो है एक टिपिकल सिस्ट वॉल भी प्रेजेंट होती है, टिपिकल सिस्ट वॉल भी प्रेजेंट होती है जो इसकी जो है प्रोटेक्शन करती है। ये काइटिन से मिलकर बनी होती है, काइटिन से बनी होती है ये सिस्ट वॉल। तो ये जो है एक टिपिकल सिस्ट वॉल का स्ट्रक्चर है। अब सिस्ट जो है यहाँ पे जो है माउथ के थ्रू ह्यूमन के एंटर कर गई ह्यूमन बॉडी में, और यहाँ पे ईसोफेगस के थ्रू जो है वो एंटर कर जाती है। और इसी के साथ साथ जो है सिस्ट जो है वो जैसे ही ह्यूमन के अंदर एंटर कर गई तो ये जो है सिस्ट में अभी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये सिस्ट के अंदर जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये फर्दर डिवाइड करता है और यहाँ पे जो है दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और ग्लाइकोजन मास्क और माइक्रोबॉडी तो प्रेजेंट है ही हैं। तो इस सिस्ट को क्या कहा जाता है? बाय न्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है फर्दर और जो है ये डिवाइड करते हैं ये सिस्ट, और ये क्या बना देते हैं? अब दो से जो है चार सिस्ट बना देते हैं। तो इस सिस्ट को क्या कहा जाता है? इस सिस्ट को कहा जाता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लिएट क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि चार न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो है ऑब्वियसली सिस्ट वॉल भी प्रेजेंट होती है इसके अराउंड। बाय न्यूक्लिएट और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट दोनों के अराउंड जो है सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये जो है यहाँ से ट्रैवल करता रहता है ईसोफेगस के थ्रू और स्टमक पे पहुँचता है। तो स्टमक पे जो ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट पहुँचता है, ये इसका जो ये सिस्ट वॉल है जो कि काइटिन से मिलके बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है और स्टमक एसिड जो है इस सिस्ट वॉल को जो है वो डिस्ट्रॉय या ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो ये जो है स्टमक से भी फिर पास ऑन हो जाती है सिस्ट और ये पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो स्टमक वॉल में जब ये पहुंचा था तब तो इसको स्टमक एसिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके सिस्ट वॉल को। अब पर जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन के एक्शन की वजह से जो है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो ये है जिसके अंदर चार न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इसकी सिस्ट वॉल जो है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ये सिस्ट वॉल जो है ये ख़त्म एक तरीके से हो जाएगी और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन मतलब कि उसकी सिस्ट वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, मतलब एक तरीके से डिज़ोल्व हो गई।
तो ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट की सिस्ट वॉल अब ब्रेक डाउन हो गई है, इस प्रोसेस को एक्सिस्टेशन कह दिया है। अब ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जिसकी सिस्ट वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, ये जो है अब ग्रो करके एक अमीबॉइड लाइक स्ट्रक्चर में अब कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे मेटासिस्ट। इसको क्या कहेंगे, मेटासिस्ट कहेंगे। मेटासिस्ट बनने के बाद जो इसमें 4 न्यूक्लियाई हैं, ये भी फर्दर डिवाइड होके जो है 8 न्यूक्लियाई बना देंगे, 8 न्यूक्लियाई बना देंगे। अब ये 8 न्यूक्लियाई के पास जो है इसके अंदर, मेटासिस्ट के अंदर अपना खुद का साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो ईच न्यूक्लियाई जो है अपने खुद की एग्जिस्टेंस जो है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये फॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो है यहाँ से ये भी एक तरीके से डीजेनरेट होकर यहाँ से ये अब एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा 8 अमीब्यूलाई। ये जो है इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा अमीब्यूलाई, जो कि 8 होंगे, 8 होंगे नंबर्स में अमीब्यूलाई। अब ये अमीब्यूली जो बनी है, जो 8 अमीब्यूली बनी है, ये जो है ग्रो करके क्या फॉर्म कर देगी, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज को फॉर्म कर देगी, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोजोइट। तो ये जो है अमीब्यूली जो है वो कन्वर्ट होके ट्रोफोजोइट में फॉर्म हो जाएगी। अब ट्रोफोजोइट का टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये कवर्ड होता है एक्टोप्लाज्म से, और यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ट्रोफोजोइट का जो है टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब अमीबली जो ये ग्रो के ट्रोफोजोइट में फॉर्म हुई है, ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये अमीबली की फॉर्मेशन ट्रोफोजोइट में होना, ये सारी चीज़ें होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों होती हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल कंडीशन मिलती है अमीबली को ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होने के लिए। अब ट्रोफोजोइट जो है वो 2 तरीके से यहाँ पे जो है वो रह सकता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो कैसे रह सकता है, या तो नॉन इन्वेजिव फॉर्म में या इन्वेजिव फॉर्म में। नॉन इन्वेजिव फॉर्म का मतलब क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है म्यूकोसा और जो ट्रोफोजोइट होता है वो मोटाइल होता है, और क्योंकि मोटाइल होता है तो वो जो है मूव कर सकता है। जो हमारी ये सिस्ट थी, जो सबसे पहली इन्फेक्टिव स्टेज थी जहाँ से लाइफ साइकिल शुरू होती है, ये जो है नॉन मोटाइल होती है, पर ट्रोफोजोइट जो होता है वो मोटाइल होता है। तो ट्रोफोजोइट जो है वो मूव कर सकता है क्योंकि वो मोटाइल होता है। अब जब वो नॉन इन्वेसिव फॉर्म में होता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के थ्रू जो है मूव करता है, और यहाँ पे ही जो है वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके अराउंड जो है सिस्ट वॉल बननी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन। अब एनसिस्टेशन होते ही यहाँ पे जो है, और ये जो सिस्ट वॉल बननी शुरू हो गई, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्री सिस्ट। मतलब सिस्ट बनने से पहले की इंटरमीडिएट स्टेज ये होती है, और ये प्री सिस्ट से फिर सीधा ही सिस्ट यहाँ पे बन जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे ही यहाँ पे सिस्ट बन गई तो वो यहाँ पे फिर जो है फीसिस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाती है। तो फीसिस में जो है आपके बहुत सारे 1000 के फॉर्म में जो है सिस्ट वो आपके फीकल मैटर में वो रिलीज हो जाती है इन दी सराउंडिंग्स। तो ये होता है नॉन इन्वेसिव फॉर्म में। अब इन्वेसिव फॉर्म में क्या होता है कि जो ट्रोफोजोइड जो है वो अब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के थ्रू जो है ग्लाइड होके उनके ऊपर से नहीं निकलता, वो जो है म्यूकोसा से सब म्यूकोसा के अंदर चले जाता है, और
जो है इसकी इंटरनल लाइनिंग को जो है लिवर आपके लार्ज इंटेस्टाइन की उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वेसिव फॉर्म ट्रोफोजॉइड की। अब जैसे ही इन्वेसिव फॉर्म में वो रहेगा, तो जैसे ही वो आपकी ये ल्यूमेन को, लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ऑब्वियस सी बात है, जब इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो ब्लड भी जो है वो निकलेगा। तो फीसिस में से जो है ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ये क्योंकि अब फीड कर रहा है ल्यूमेन पे, लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स पे, तो ट्रोफोजोइड को जो है इस फॉर्म में फीडिंग स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो फीड करता है जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स पर, और फर्दर जो है ग्रो करता रहता है और फर्दर जो है न्यू ट्रोफोजोइड बनाता रहता है। नॉन इन्वेसिव फॉर्म में क्या था कि ट्रोफोजोइड जो है तब भी फीड कर रहा था। ट्रोफोजोइड जो है वो फीडिंग स्टेज होता है, वो नॉन इन्वेसिव फॉर्म में भी फीड कर रहा था, पर वो जो है आउटर लाइनिंग ऑफ लिवर सेल्स को फीड करता है और उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाता है। पर इन्वेसिव फॉर्म में क्या होता है, ट्रोफोजोइड जो है इंटरनल लाइनिंग को जो है डिस्ट्रॉय भी करने लग जाता है और उनके ऊपर फीड भी करने लग जाता है। तो जो है यहाँ पे फिर अब ब्लड भी जो है वो रिलीज़ होता है, और साथ ही साथ जो है ट्रोफोजोइड वो फर्दर ट्रोफोजोइड भी बनाता है और प्री सिस्ट में कन्वर्ट भी होना शुरू हो जाता है। और एनसिस्टेशन फिर होती है वो प्रोसेस जिसमें सिस्ट वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और फिर प्री सिस्ट से दोबारा से सिस्ट बन जाता है। और इसी तरीके से ये जो है ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर सिस्ट जो है वो जो है आपके फीकल मैटर में जो प्रेजेंट होता है, तो फीकल मैटर आप सराउंडिंग में जाएगा तो उसमें सिस्ट आपकी प्रेजेंट होंगी काफ़ी सारी, तो काफ़ी सारी प्रेजेंट होंगी सिस्ट। अब ये जो है ये हाउस फ्लाई या किसी और इंसेक्ट के थ्रू जो है ये सिस्ट जो है वो फूड में जा सकती है। जैसे ही फूड में जाएंगी तो ह्यूमन उसको खा लेगा जिसमें सिस्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ से सिस्ट जो है ह्यूमन के अंदर चलेगी, और फिर जो है वो सिस्ट इसी तरीके से डिवाइड होकर इसी तरीके से फिर ट्रोफोजॉइड बनाएगी, फिर दोबारा से ये एनसिस्टेशन होगी, फिर दोबारा से सिस्ट बनेगी। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है वो होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।